स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज हम इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेमेस्टर 2 2016 का जो कि 2 वर्षीय ट्रेडों के में पूछा गया था उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सीरीज़ में ये टोटल 18वां वीडियो होगा। प्लेलिस्ट की लिंक हम इसके वीडियो के लास्ट में डाल देंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू द बायर इज़ कॉल्ड। तो जो सेलर के थ्रू बायर को एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसको हम बोलते हैं इनवॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए SWOT इज प्राइमरली ए, मतलब SWOT क्या है। तो पहले देखते हैं SWOT क्या है। S मीन्स होता है स्ट्रेंथ, W से होता है वीकनेसेस, O से अपॉर्चुनिटीज एंड T से होता है थ्रेट्स। तो ये एक प्लानिंग टूल है। जब किसी चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं, किसी इंडस्ट्री या किसी की, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें इसके थ्रू मॉनिटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर अवेलिंग लोन फैसिलिटी द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू कंट्रीब्यूट सम मनी फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज, दिस अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड। तो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर लोन लेना चाहता है तो उसको, जैसे बैंक देता है 80% आपको लोन दे देगा, 20% आपको खुद से लगाना पड़ता है किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। उस 20% को एंटरप्रेन्योर खुद से देता है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन मनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, SIDO सीडो इज एन अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद। तो सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिलेटेड किससे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड एज डिलीवरी नोट वाइल सेंडिंग गुड्स, द रिसीवर साइंस ऑन द डुप्लीकेट कॉपी एंड रिटर्न्स टू द सेंडर एज अ टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो जब भी कोई सामान कहीं भेजा जाता है, जो रिसीवर होता है एक डुप्लीकेट कॉपी पे साइन करके, जो सेंडर होता है उसको एक टोकन की तरह एज एक्सेप्ट दे देता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं बिल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डज MSME स्टैंड फॉर। तो MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन ऑफ द एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स इज ATM कार्ड्स, व्हाट डज ATM स्टैंड फॉर। तो ATM का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, ए फर्म इज सेड टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इफ़। तो राइट आंसर यहाँ पे इट्स कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन अ फर्म। यानी नई टेक्नोलॉजी अगर हम किसी फर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका एडवांटेज इसमें से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे, जो आपका राइट आंसर हुआ है इंक्रीज स्ट्रेन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, LIC इज कंसर्न विद। तो LIC का फुल फॉर्म होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कंसर्न है ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, FDI स्टैंड फॉर। तो FDI का होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपका ऑप्शन डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हेन यू अप्रोच अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन थिंक ऑफ द ABC, व्हाट इज ABC। जब कोई पर्सन इंजर्ड होता है, चोट लगती है उसको, तो ABC का वहाँ मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज़ अ मेटालिक ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन पेट्रोल एंड डीजल एंड विच कैन कॉज डैमेज टू नर्वस सिस्टम, व्हाट इज इट। राइट आंसर आपका लेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द एरिया शुड नॉट बी वेट बिकॉज। अगर एरिया वेट होगा तो क्या होता है, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि करंट फ्लो के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट डिक्रीजेज बॉडी रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द यूज ऑफ स्पैनर इन फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, द स्पैनर इज़ नॉट करेक्ट साइज राइट है। आप फिगर में देखिए, यहाँ पे नट का साइज़ तो छोटा है, लेकिन स्पैनर हम बड़ी साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, इससे स्लिप का चांस रहेगा और नट का जो हेक्सागोनल नट रहता है उसका वो कॉर्नर ख़राब भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हेन वर्किंग इन अ वर्कशॉप डोंट इंडल्ज इन हार्स प्ले, व्हाट डज हार्स प्ले मीन। तो हार्स प्ले होता है वर्कशॉप में या वर्क प्लेस पे रफ एंड नॉइजी बिहेवियर, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हैजार्ड। राइट आंसर आपका वायरस। क्वेश्चन नंबर 18 है, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट प्रोवाइड कंपनसेशन इन केस ऑफ। तो आपका राइट आंसर है यहाँ डिसेबलमेंट। अगर आप कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आप डिसेबल हो जाते हैं परमानेंटली या पार्शियली, तो कंपनसेशन एक्ट आपको कंपनसेशन देता है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज प्रोवाइडेड अंडर द ESI एक्ट। EST लिखा है जो कि ESI होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ESI एक्ट में ये सारे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन। तो आपका राइट आंसर है इंडस्ट्रीज। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से किसी भी ट्रेड में करके जाते हैं ITI, तो आपको इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वालिटी सर्कुलर स्पेस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वॉलंटरली मीट टू सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
तो आपका राइट आंसर है फॉर्मल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए लीविंग टूल्स इन एसले इन वर्कशॉप कैन क्रिएट। तो आपका राइट आंसर होगा ए ट्रिपिंग हैजार्ड। अगर आप एसले में वर्कशॉप में कुछ छोड़ देते हैं तो उससे कोई टकरा के या उस पर चोट पहुँच के गिर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट मस्ट बी मीजरेबल। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव किसी भी डिपार्टमेंट का मीजरेबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन यू हियर द इवैक्यूएशन अलार्म यू मस्ट। अगर आप कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप इवैक्यूएशन अलार्म सुनते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो इवैक्यूएट इमीडिएटली टू द इमरजेंसी असेंबली लोकेशन। हर इंडस्ट्री में एक इमरजेंसी असेंबली लोकेशन या पॉइंट होता है, आपको उस जगह पे तुरंत इकट्ठा हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ यू आर इंजर्ड एट वर्क नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट इट इज़ यू मस्ट। अगर आप काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी चोट पहुंचती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला आपको काम जो करना है वो करना है रिपोर्ट टू योर सुपरवाइज़र। अपने सुपीरियर अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। ये थे 25 क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है। द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट, जीएन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ABCD 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पे आप देखिए, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के